नमस्कार बाल दोस्तों। कक्षा 5वी विषय हिंदी इकाई 6 हंसिका पिटारा એટલે કે हास्यનો खजानो। यहाँ कुछ चुटकुले दिए गए हैं। चुटकुले गुजराती में जोक्स कहते हैं इसे। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सबसे पहले, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। दोस्तों, गुजराती में अगर हम कहें तो माँ એના છોકરાને કહે છે અને બેટાને કહે છે, બેટા જોજે ઘઉં સુકાય છે, ક્યાંય ગાય ન ખાઈ જાય. અરે અરે, ગધેડો ઘઉં ખાઈ રહ્યો છે અને તું એને કાઢતોય નથી. દીકરો કહે છે, તમે તો ગાયને કાઢવાનું કહ્યું હતું, આ તો ગધેડો છે. दूसरा चुटकुले, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है. दूसरा दोस्त, मूर्ख. दूसरा दोस्त बोला कि मूर्ख. એટલે બે મિત્રો હિન્દી વ્યાકરણની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પહેલો મિત્ર કહે, દીપક મીઠાઈ ખાતો નથી, આમાં દીપક શું છે? તો બીજો મિત્ર કહે, મૂર્ખ. मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो मालिक नौकरने કહે છે, તું કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા મને પૂછવાનું રાખ. તો નોકર થોડી વાર પછી, માલિક રસોડામાં બિલાડી दूध પી રહી છે, શું હું એને કાઢી મૂકું? आगे, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? एक दुकानदार पासे जईने एक माणस बोल्यो कि सेठ कूतराना बिस्किट मळशे? तो दुकानदार बोल्यो, અહીં ખાશો कि घेर लई जशो? रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है. रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ. એટલે રામુ શ્યામુને જોઈને કે બોલ્યા, ગધેડાને લઈને ક્યાં જાય છે? તો શ્યામુ કે, તું શું મૂર્ખ છે કે શું? આ ગધેડો નથી, આ કૂતરો છે. રામુ કહે, હું કૂતરાને જ પૂછી રહ્યો છું. दोस्तों, अगर आप चुटकुले अच्छी तरह समझे होंगे तो ही आपको हंसी आएगी, वरना नहीं आएगी. अभ्यास चर्चा करेंगे. अपने शिक्षक से मार्गदर्शन में चुटकुले पसंद करके अपनी प्रार्थना सभा में या कक्षा में सुनाइए. तो बच्चे प्रार्थना सभा में चुटकुले सुनाएंगे. प्रश्न 2 है, पत्रिकाओं से मज़ेदार चुटकुले खोजकर पढ़िए और उनका संग्रह कीजिए. यहाँ चुटकुले का संग्रह करना है. प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए. तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, बाजू में से आप उसके विलोम शब्द
यानी कि विरुद्धार्थी शब्द ढूंढेंगे। सबसे पहले सुबह तो श्याम, दोस्त दुश्मन, मूर्ख तो बुद्धिमान, दिन तो रात, सूखा तो गीला। अब उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। अब जो शब्द आपने ढूंढे हैं ये शब्द के वाक्य बनाएंगे। जैसे कि मैंने सोचा उत्तर गलत होगा लेकिन वह सही था। बस उसी तरह मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया। और दूसरा शब्द दोस्त और दुश्मन। मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला। मूर्ख और बुद्धिमान। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। दिन और रात। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। सूखा गीला। तो मैंने सोचा मेरा पायजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला था। प्रश्न 4, इन्हें और क्या कहते हैं छांटकर लिखिए। दोस्तों यहाँ समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। दोस्त, दोस्त तो मित्र। उसी तरह मूर्ख तो बेवकूफ। सुबह तो प्रातः काल, वक्त तो समय। उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। पहले हमने विरुद्धार्थी शब्द के वाक्य बनाए, अब समानार्थी शब्द के वाक्य बनाएंगे। जैसे कि राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। ठीक उसी तरह कालिदास मूर्ख था, कालिदास बेवकूफ था। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूं। इसी वक्त गाड़ी आ रही है, इसी वक्त गाड़ी जा रही है। दोस्तों फिर मिलेंगे।